हनुमान जी का जब भी हम श्रृंगार करते हैं तो श्रृंगार से पहले हनुमान जी का स्नान कराते हैं और जो अभिषेक का जल होता है वो रख लेते हैं संभाल के। तो कोरोना टाइम पे मेरे को लग रहा है महाराज जी ने करीब 500 बोतलें अलग मंगाई छोटी छोटी, उसमें जिनके घरों में कोरोना के पेशेंट निकले उनके घर पे हमारे मंदिर की तरफ से जल पहुंचा और जिन्होंने वो जल पिया उनका ये कोरोना कोई उनका असर नहीं हुआ। तो ये अभी मेरा बहुत बड़ा अनुभव है। उनकी भक्ति से हर सुख मिलता है, जीवन में फूल हमेशा खिलता है। उनकी भक्ति से हर सुख मिलता है, जीवन में फूल हमेशा खिलता है। जीवन में उनसे ही बहार है, उनसे ही सारा जग व्यापार है। हनुमत की महिमा परंपार है, उनके ही चरणों में संसार है। संकट में याद उन्हीं की आती है, जीवन की हर बाधा मिट जाती है। संकट में याद उन्हीं की आती है, जीवन की हर बाधा मिट जाती है। उनकी कृपा का ही दरकार है, वो ही चाहे तो बेड़ा पार है। हनुमत की महिमा परंपार है, उनके ही चरणों में संसार है। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा जानने के लिए, हनुमान जी की महिमा जानने के लिए इस वक्त हम ग्वालियर शहर में हैं और बड़े ही प्रसिद्ध मंदिर में उपस्थित हैं। ये मंशापूर्ण हनुमान जी हैं और जो ग्वालियर स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, उसके ठीक बगल में ही ये मंदिर अवस्थित है। और नाम से ही स्पष्ट है कि जो भी हनुमान जी का दर्शन करता है, हनुमान जी की पूजा आराधना करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएँ, समस्त मंशा पूर्ण हो जाती है। और मंशापूर्ण हनुमान जी की महिमा बताने के लिए इस वक्त हमारे सामने आदरणीय पंडित कृष्णा दुबे जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका पंडित जी। जय सिया राम। पंडित जी, सबसे पहले बताएं इस मंदिर की महिमा क्या है? पड़ाव पुल के नीचे ये मंशापूर्ण हनुमान जी का मंदिर स्थित है जी। ये मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना है और क्योंकि हमारे परिवार की ये लगभग 5वीं पीढ़ी है जो लगातार हनुमान जी की सेवा कर रही है। अच्छा। वर्तमान समय में मंदिर की व्यवस्था महंत गोपाल दुबे पंडित जी जो मेरे पिताजी हैं वो संभाल रहे हैं। यहाँ की महिमा ये है कि इस मंदिर पर लोगों का जुड़ाव निस्वार्थ भाव से है। जैसे अपन कई स्थानों पर जाते हैं तो वहाँ लोगों की अलग अलग मान्यताएं रहती हैं, उस मान्यता के अनुसार लोग मिल जाते हैं। हमारे यहाँ ये खासियत है कि यहाँ कोई पंडित नहीं बैठता है जिसके पास आप जाओ जो आपको मार्गदर्शन दे। अच्छा। यहाँ सर्वे सर्व हनुमान जी हैं। अच्छा। यहाँ भक्त अगर आते हैं तो यहाँ सिर्फ हनुमान जी तक उनकी जो कहीं मुलाकात रहती है। बाकी उसके बाद ना कोई भक्त, ना कोई महंत है, ना कोई पंडित है, ना कोई मार्गदर्शक है। या अपन कहें कि यहाँ के मार्गदर्शक साक्षात हनुमान जी। अच्छा, हनुमान जी हैं। हाँ। और यहाँ भक्त जो आते हैं वो सिर्फ 11 परिक्रमा हनुमान जी की करते हैं और चले जाते हैं, अपनी अर्जी हनुमान जी के समक्ष रख जाते हैं। और कब उनकी अर्जी हनुमान जी पूरी करते हैं, कब वो भक्त दोबारा इस मंदिर पर लौटते हैं, उनका विश्वास दिन पे दिन बढ़ता है। फिर उनका कोई मंदिर पर अनुष्ठान या अपन कहें भंडारा, कोई सुंदरकांड, किसी तरीके से वो मंदिर पे हनुमान जी के लिए कुछ उनका भाव ऐसा बनता है, हनुमान जी बनाते हैं कि वो मंदिर पे कुछ कर सकें। और आप यकीन मानिए कि लगातार हम खुद देख रहे हैं 8-10 सालों से, 15 सालों से जिस तरीके से शहर के लोगों का जुड़ाव यहाँ मंदिर से हुआ है। तो मुझे लगता है कि साक्षात यहाँ मंशा पूर्ण करने वाले हनुमान जी हैं। जो भी मंशा भक्त बोलते हैं वो यहाँ पूरी होती है। जी पंडित जी, बिल्कुल सही कहा आपने। चूँकि जब मैं ग्वालियर शहर में आया तो मंशापूर्ण हनुमान जी की चर्चा काफ़ी लोगों के मुख से सुना।
और इसके बाद मैंने भी दर्शन करने की सोची और यहाँ पहुँचा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा भी है कि कृपा करो गुरुदेव की नाई, यानी जो भी मार्गदर्शन देने वाले हैं सब हनुमान जी। आपने कहा कि कोई भक्त आए और सिर्फ 11 परिक्रमा कर ले हनुमान जी का, तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पंडित जी, हमने देखा कि देखिए एक बोर्ड भी लगा है कि जिसमें आप नारियल लेकर के आते हैं, वो नारियल क्या क्या है कि आप यहाँ लाएं, चढ़ाएं, घर ले जाएं, पूजा करें। देखिए, पहले जो मान्यता थी हमारे मंदिर पर वो ये थी कि भक्त आते थे और यहाँ नारियल बांधते थे। नारियल में क्या होता था, जिससे अपन ये मानते हैं कि उस नारियल में साक्षात अपन हनुमान जी को पूज रहे हैं। उसमें हम सबसे पहले तिलक चंदन उसी जो नारियल लगता है उस पर करते हैं, उसके बाद चावल लगाते हैं, उसके बाद कुछ दक्षिणा रखते हैं और एक पर्ची पर अपनी मनोकामना रखते हैं। उसके बाद उस नारियल में ये भाव करते हैं कि ये साक्षात हनुमान जी हैं, मेरी विनती, मेरी अर्जी सुन रहे हैं और जो कि पूर्ण होगी। और इस विश्वास के साथ हनुमान जी की 11 परिक्रमा करते हैं। उसके बाद पहले प्रांगण में बांध दिया करते हैं। अच्छा। लेकिन क्या होता है कि भक्त लोग बांध जाते हैं फिर चले जाते हैं। तो अभी जो महाराज जी हैं और जो हमारे स्वामी जी हैं, उनके निर्देश अनुसार यहाँ थोड़ा संशोधन हमने करके जो नारियल पहले मंदिर में बनते थे, अब उनको जो भक्त लाता है उसके घर पर ही जो देव स्थान है, जो पूज्यालय है, वहाँ पे हम लोग रखते हैं। उसके बाद निरंतर उसकी पूजा जो भक्त कर रहा है वो करे, ऐसी मान्यता महाराज जी ने बनाई है। और जब वो मन्नत पूरी हो जाती है तो वो नारियल मंदिर में खुलवाया जाता है, उसका विधिवत विसर्जन कराया जाता है और कोई भी 11 या 21 संत या कन्याओं का भोजन उसके बाद कराया जाता है। पंडित जी, वैसे लाखों भक्त हैं जो हनुमान भक्ति पे मंशापूर्ण हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं अभी। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, कुछ तो विदेशों में भी रहते हैं। तो क्या वो लोग अपने घर में मंशापूर्ण हनुमान जी के नाम से एक नारियल रख लें, और आपने कहा कि उस पर चंदन वगैरह लगा के हनुमान जी का नाम के रख लें, और जब कभी हनुमान जी की कृपा हो, जब चाहें, जब ग्वालियर आएँ तो एक बार यहाँ पे उस नारियल को चढ़ा दें? क्या भक्त ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हनुमान जी की साधना के लिए नियम चाहिए, निरंतरता चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग भी घर पर या दर्शन हनुमान जी के धाम में आकर नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग नित्य या तो हनुमान चालीसा का पाठ डेली करें, और अगर हो सके संभव तो मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ भी करें। तो ऐसा कुछ नियम बनाएं और मंशापूर्ण हनुमान जी को अपने हृदय में रखते हुए, मतलब ये भाव रखें कि साक्षात हनुमान जी हमारी सुन रहे हैं, तो इस प्रकार वो अपने घर पर भी अनुष्ठान कर सकते हैं। पंडित जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, स्वामी तुलसीदास जी ने कई जगहों पर सुखों की चर्चा की है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, और देवता चित्त न धरी, हनुमत से ही सर्व सुख करई, और छूट ही बंदी महासुख होई। तो क्या हनुमान जी की पूजा आराधना से, और ये जिज्ञासा मैं हर जगह रखता हूँ, इसलिए रखता हूँ कि भक्तों के हृदय में ये विश्वास घर कर जाए कि हनुमान जी की पूजा आराधना से, उनके कृपा से सब संभव है। आप क्या बता रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी एक तो कलयुग के जो देवता बताए हैं वो हनुमान जी बताए हैं साक्षात, बल और बुद्धि के देवता है वो। तो मुझे लगता है कि लोगों का हनुमान जी के प्रति, मैं तो ये कहूँगा कि ना कि सिर्फ मंशापूर्ण हनुमान जी के लिए, आप कहीं भी चले जाइए, हनुमान जी के प्रति मैंने देखा है कि लोगों की आस्था बड़ी विशेष है। जी जी। क्योंकि हनुमान जी के लिए अपन मर्यादा भी चाहिए जीवन में, और आपका आचरण भी बहुत हनुमान जी की साधना के अनुरूप होना चाहिए। जो हनुमान जी के साधक होते हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि उनकी साधना भी बहुत नियमित रहे। तो मेरा मानना है कि हनुमान जी से जो व्यक्ति जुड़ता है उसको अंदर से बल मिलता है, बल बुद्धि के देवता कहा जाता है ना। और जैसे जैसे व्यक्ति जुड़ता जाता है वैसे उसके अनुभव बढ़ते जाते हैं। उसी प्रकार हनुमान जी अपन कहें कि उनको कई तरीके से अनुभव देते हैं, कई तरह के आत्म साक्षात्कार उनको ऐसा होता है। तो इस प्रकार से वो हनुमान जी की साधना निरंतर स्वयं बढ़ते जाते हैं। और एक चौपाई भी है जो कहती है कि निर्मल मन जन सो मोहि का पावा, सुंदरकांड में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न बावा। तो हनुमान जी के जो भी निष्काम भाव से या निस्वार्थ भाव से, निष्कपट भाव से जो हनुमान जी की साधना करता है, निश्चित ही उसको इसका जो लाभ है वो हनुमान जी देते हैं। क्योंकि यहाँ तो साक्षात मंशापूर्ण हनुमान जी विराजमान हैं। जो भी लोगों की मनोकामनाएं हैं, जो भी मनोरथ है, जो भी मंशा है, लोग लेकर के आते हैं और हनुमान जी पूजा उसको पूरा करते हैं। पंडित जी, आपका कोई ऐसा स्मरण हो, कुछ इस तरह की बातें आपको ध्यान में आ रही हो जहाँ आपको लगा हो कि ये तो हनुमान जी की कृपा है, ये तो साक्षात कृपा है? देखिए, हम तो यहाँ रहते हैं तो हमारे पास तो रोज़ के अनुभव है। हम आपको अच्छा। अनुभव गिनाएंगे तो समय कम पड़ जाएगा। अच्छा, जी, तो जी। मैं आपको अभी हाल ही का बताता हूँ कि अभी जो कोरोना टाइम आया तो मेरे मंदिर से जुड़े हुए जितने भी भक्त थे, एक भी भक्त ऐसा नहीं है जिसके घर में हानि हुई हो। दूसरा,
मेरे मंदिर से जो लोग निरंतर जुड़े हुए हैं उनकी नागा नहीं हुई हैं। वो भले ही पट, क्योंकि प्रशासन का निर्देश था तो पट जरूर हमने बंद करे थे, लेकिन मंदिर के बाहर जो भक्त डेली वाले हैं उन्होंने नियम नहीं तोड़ा। ऐसा हनुमान जी के लिए लोगों की आस्था। मतलब सड़क से ही प्रणाम करके गए, लेकिन आए बाहर गेट से उनका दिया धूप बत्ती जो उनका निरंतर नियम था वो उन्होंने पूरा किया, जो मंदिर से जुड़े हुए। दूसरी बात है, हनुमान जी का जब भी हम श्रृंगार करते हैं तो श्रृंगार से पहले हनुमान जी का स्नान कराते हैं और जो अभिषेक का जल होता है वो रख लेते हैं संभाल के। तो कोरोना टाइम पे मेरे को लग रहा है महाराज जी ने करीब 500 बोतलें अलग मंगाई छोटी छोटी, उसमें जिनके घरों में कोरोना के पेशेंट निकले उनके घर पे हमारे मंदिर की तरफ से जल पहुंचा और जिन्होंने वो जल पिया उनका ये कोरोना कोई उनका असर नहीं हुआ। तो ये अभी मेरा बहुत बड़ा अनुभव है कि जो व्यक्ति मंदिर से जुड़ा रहा उसके घर में कोरोना संबंधी कोई हानि नहीं हुई। और जो जल जो श्रृंगार का है जिनके घरों में पहुंचाया गया वो स्वस्थ रहे। हाँ, वो स्वस्थ रहे, बिल्कुल। ना से रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत। पंडित जी, हमने सुना है यहाँ से 50-60 किलोमीटर आगे एक डॉक्टर हनुमान जी भी हैं। भिंड जिले में है, ददरुआ सरकार के नाम से उनको डॉक्टर साहब कहते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं, हाँ, अच्छा। तो उनकी ये भी खासियत है, हम लोग भी जुड़े हुए हैं महाराज जी से, तो वो भी वहाँ मतलब वहाँ जो भी आपका स्वास्थ्य संबंधी समस्या, मतलब इस चंबल क्षेत्र में कई अपने ऐसे मंदिर हैं, चाहे आप ददरुआ सरकार ले लीजिए, चाहे आप 84 सरकार ले लीजिए, शक्तिपीठ है यहाँ पर, पीताम्बरा पीठ है। तो ये ग्वालियर में कहूँ कि एक धर्म नगरी है, यहाँ बहुत प्रसिद्ध और चैतन्य देवस्थान है, यहाँ से लोगों की आस्था है। अब तक लोग ग्वालियर को समझते थे, ऐतिहासिक नगरी तो ग्वालियर है, पुरातन नगरी है। ग्वालियर किले को तो लोग जानते थे, समझते थे, लेकिन आकर के मुझे लगा कि सच में कोई मैं तीर्थ स्थल पे आ गया हूँ। यहाँ जितने सारे हनुमान जी के मंदिर हैं, 2 दिनों तक मैं यहाँ ठहरा और उसके बाद यहाँ से जो चर्चा हमने की डॉक्टर साहब यानी हनुमान जी के पास जाना है और वहाँ हम उनके दर्शन करेंगे और उसके बाद उज्जैन की तरफ यात्रा आगे बढ़ेगी। हमारे यहाँ एक और खासियत है, मैं बताता हूँ आपको। हमारे लगातार रामायण का पाठ चल रहा है, ये हमेशा चलता है, 97 से चल रहा है, लगातार ही चलते रहते हैं, लगातार दिन और रात जी। और यहाँ क्या है कि दिन में तो कोई भी भक्त पढ़ सकता है, रात में हर किसी को परमिशन नहीं है पढ़ने की, क्योंकि ये अपने यहाँ कहा, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप रामायण का अनुष्ठान करा रहे हैं तो आपको हनुमान जी का अनुभव जरूर होगा। 24 घंटे में एक बार, किसी भी रूप में हो, चाहे वो फूल रूप में हो, पत्ते रूप, किसी ना किसी रूप में आपको अनुभव होगा। तो जो रात में 12 से और सुबह 4 और 5 बजे तक का टाइम है, उसमें सिर्फ मंदिर के जो माने हुए पंडित हैं उन्हीं को रामायण के पाठ की जिम्मेदारी दी जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त रात 12 बजे से लेकर और सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक। अच्छा, हाँ, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि चैतन्यता जरूरी है इंसान की, क्योंकि वो गेट लग जाता है, सिर्फ हनुमान जी और वो भक्त रहता है, वहाँ कोई तीसरा इंसान नहीं रहता। तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पर सिर्फ जो मर्यादित इंसान है, जो भारी चैतन्यता से रामायण का पाठ कर सके, उस व्यक्ति की हम ड्यूटी लगाते हैं हमारे यहाँ। एक आखिरी जिज्ञासा पंडित जी, जो लोग इस कलयुग में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं अपनी कामनाओं को लेकर या फिर परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश आप दे रहे हैं? हनुमान जी की पूजा आराधना करें और हनुमान जी तो सब करने वाले हैं। देखिए, यही कहूँगा मैं कि सबसे पहले कोई नियम अपना एक बनाए छोटा सा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो संपूर्ण भगवान की आराधना से संबंधित हो। ईश्वर की आराधना आपकी जीवन में एक सकारात्मकता लाती है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो लोग नकारात्मकता के दौर से गुजर रहे हैं उनसे यही कहूँगा कि आप है ना एक नियम बनाइए जिसमें आपका भोजन समय पर होना चाहिए, आपकी निद्रा 7 से 8 घंटे की निद्रा होनी चाहिए, और है ना थोड़ी अपन कहेंगे व्यायाम संबंधी क्रियाएं भी होनी चाहिए, और आपका ईश्वर से जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। जिस नियम में, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि आपका हनुमान चालीसा का पाठ डेली होना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ वैसे तो डेली होना चाहिए, लेकिन डेली नहीं कर पा रहे तो महीने में हफ्ते में एक बार, मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपके घर से कोई एक जन करे, पूरे परिवार में कोई एक जन करे तो वो बहुत लाभकारी होगा, मुझे लगता है। जी 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 पंडित जी, बहुत अच्छी आपने बातें बताई हैं। और हनुमान जी के बारे में तो भक्त जानते भी हैं, वो कर्म के नियमों को लांघ करके बहुत कुछ दे देते हैं। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्मांतर के जो दुख हैं उसको भी बिसरा देते हैं। तो पूरा जो हनुमान चालीसा अपने आप में एक महामंत्र ही है, महामंत्र है, स्वयं सिद्ध मंत्र है। तो आप भजें और निश्चित तौर पे मंशा पूर्ण हनुमान जी सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय सिया राम पंडित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके भी, और हनुमान जी का दर्शन से तो ये अहोभाग्य जो दर्शन करते हैं हनुमान जी का।
और हम समझते हैं कि जो आपने बातें बताई हैं निश्चित तौर पे भक्तों के हृदय में इससे आस्था और मजबूत होगी। जय सिया राम। जय श्री राम।